गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे एक पुलिस थाने की। मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ। इसमें जो बातें हो रही थी वो मैंने देखी तो सोचा कि इसके बारे में कुछ विचार जरूर रखे जाए। तो इन्होंने इसमें कुछ बातें कही। ये जो महिला है इसमें जो वीडियो में दिख रही है, ये अपनी शिकायत लेकर के इनके पास गई है, लेकिन इन्होंने शिकायत लिखने से मना कर दिया। शायद इनका मामला पहले से चल रहा होगा और डीपली मैं अभी इस मामले को नहीं जानती, लेकिन जो मैंने इस वीडियो में सुना वो ये सुना कि ये इनकी कंप्लेन नहीं लेंगे, आप कोर्ट जाओ। इन्होंने कहा हमारे अधिवक्ता आए थे, तो इन्होंने कहा वकील कौन होता है यहाँ आने वाला, वकील क्यों आएगा, वादी आएंगे। तो पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ साहब से कि साहब मुझे ये बताइए कि कौन से कानून में ये लिखा है कि वकील थाने में नहीं जा सकता। आप वो कानून दिखा दीजिए और लीगली वकीलों को थाने में जाने के लिए बैन करा दीजिए। आप सिर्फ इतना सा कर दीजिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि तुम्हारे जैसों की कंप्लेन मैं नहीं लूंगा। साथ में ये भी कहा कि मैं यहाँ आम पब्लिक के लिए बैठा हूं। तो ये जो सामने बैठे हैं ये आम पब्लिक नहीं है। तुम्हारे जैसे क्या होता है? एक अधिकारी उस कुर्सी पे बैठ के अपने उस पद का इस तरीके से दुरुपयोग कर रहा है और कह रहा है तुम्हारे जैसे। साथ में इन्होंने कहा कि कोर्ट जाओ। चलिए कोर्ट तो वो जाएंगे ही, आप नहीं सुनेंगे तो वो मान्य न्यायालय जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आप किस लिए बैठे हैं फिर? अगर हर किसी को कोर्ट ही जाना है तो आप किस लिए बैठे हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बात बता दूं कि सबसे पहले कोई भी अगर किसी के साथ कोई घटना घटित होती है, कोई पीड़ित होता है, तो एक एज अ प्रक्रिया उसको सबसे पहले नजदीकी थाने में कंप्लेन देनी होती है। थाने वाले नहीं सुनते तो वो एसएसपी को कंप्लेन देते हैं, एसएसपी नहीं सुनते ऊपर डीजीपी को कंप्लेन देते हैं। अगर ये सब नहीं सुनते हैं उसके बाद कोर्ट में जाया जाता है और कोर्ट में ये सारी प्रक्रिया देखी जाती है। क्या आपने थाने में गए थे? क्या आप एसएसपी को आपने शिकायत करी थी? तो ये सारी प्रक्रिया होती है। तो आप थोड़ा सा ये बात पढ़कर आइए। अगर आप कानून की बात कर रहे हैं ना तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसी में मैं एक और चीज बताती हूँ। आज संडे है, पिछले संडे को मेरे एक क्लाइंट है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, घर से निकाल दिया उनको और मैं उनकी कंप्लेन लेकर के थाने गई थी। थाने का नाम नहीं बताऊंगी। वहां पर मैंने उनको कहा आप हमारी कंप्लेन ले लीजिए और हमें रिसीविंग दे दीजिए। इसमें जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी जांच होगी वो करके आप बता देना। अगर इसमें उचित रहेगा तो आप हमारी एफआईआर दर्ज कीजिए, नहीं तो आप जैसा आप उचित समझें। लेकिन वहां पर एक महिला दरोगा थी, एक जेंट्स दरोगा थे, वहां पे एसओ साहब भी मौजूद थे। वो लोग मेरे पे इतना चढ़ गए, मुझे ये कहते हैं हम तुम्हारी कंप्लेन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दूसरे बंदे को शय दे रखी थी उन्होंने, और वो शय उन्होंने उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को जो अपोजिट पार्टी है उसे कब दी थी, किस समय दी थी, उसका भी हमारे पास एक ऐसा गवाह है जो ये बात बता सकता है। खैर चलिए छोड़िए, इस बात को हम परे रख देते हैं, नहीं करते। ये सारी चीजें तो होती रहती हैं। लेकिन उन्होंने कंप्लेन नहीं ली। मेरी बहुत बोलचाल हुई एसओ साहब से वहां पर, और वो अगर मेरी ये वीडियो को देखते भी हैं तो समझ जाएंगे कि वो मैं किस दिन की बात करूं। ये पिछले संडे की बात है। मैं वहां से आ गई। मैंने अपनी पार्टी को ये कहा कि देखिए आपकी सुनवाइयां नहीं होने वाली हैं, आप विधिवत रूप से जाइए और आप माननीय न्यायालय में कंप्लेन कर सकते हैं। जो भी इसमें प्रक्रिया होगी वो आगे निभाई जाएगी। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब एक पीड़ित व्यक्ति आपके पास कंप्लेन लिखाने के लिए आता है तो ऐसे शब्द क्यों आते हैं कि हम आपकी कंप्लेन नहीं लेंगे? ये नहीं लेंगे कहाँ लिखा है? मुझे ये बता दीजिए, आपके किस एक्ट में लिखा है, किस प्रावधान के अंतर्गत लिखा है, किस धारा के अंतर्गत लिखा है? आप ये मुझे बताएंगे कि ये नहीं लेंगे आप एप्लीकेशन किसी भी पीड़ित की, ये कहां पर लिखा है? ऐसा सब नहीं करते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं है। कुछ बहुत अच्छे भी है, जाबाज पुलिस वाले, जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। लेकिन कुछ ये चंद पुलिस वाले जो ये अधिकारी हैं इस तरीके की जो बातें करते हैं, अच्छा ये इनके डिपार्टमेंट के लिए सही है या गलत है? गलत है ना। आप मुझे एक बात बताइए, पीड़ित कहाँ जाएगा? सबसे पहले पुलिस के पास ही तो जाएगा। ये जो मामला है शायद ये देहरादून के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इस वीडियो में ये जो अधिकारी हैं पुलिस वाले ये भी कह रहे हैं कि आप देहरादून जाइए। तो मैं एसएसपी साहब से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस तरीके की जो वीडियोज आती है ना, आप उस पर संज्ञान लें और आप इनको कहें कि भाई कम से कम पीड़ित की एप्लीकेशन तो लें, कम से कम उसकी सुने तो सही, ताकि एक पक्षीय न्याय ना हो। अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं निकल के आती है कि कुछ घटित हुआ है तो रिपोर्ट भी तो आप लोग ही लगाएंगे ना। लेकिन कम से कम आप उसे एंटरटेन तो करें। आप इस तरीके की बातें कैसे बोल सकते हैं? और दूसरी बात मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, शायद कोई अधिवक्ता मेरी वीडियो को देखें।
ये पुलिस वाले जो इस तरीके की बातें करते हैं कि वकील जो है वो थाने नहीं आ सकता, चौकी नहीं आ सकता, उसका ये क्या यहाँ पर क्या काम है? तो मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये ऑन रिटर्न चाहिए कि ये कहाँ पर लिखा है कि वकील थाने नहीं जा सकता, चौकी नहीं जा सकता। इन साहब ने जो ये बात कही है इसे ये प्रमाणित करे, फिर ठीक है, फिर वकील लोग खुद अपना देख लेंगे, जो भी होगा। मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रही हूँ।